नमस्ते एंड वेलकम वेलकम टू द वीलॉग 2 ऑफ CACS उमंग रतानी। राइट, आज का दिन बड़ा खास है। आज मैं है ना अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी लाइफ के एक खास मोमेंट के बारे में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज है 25 फरवरी और मैं आपको बताऊं 9 साल पहले इसी दिन पे मेरा CS प्रोफेशनल का रिजल्ट आया था। बहुत बार स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर आपको कभी फेलियर मिला है, आप किसी एग्जाम में नेगेटिव रिजल्ट ऐसा हुआ है? और फिर मैं ना उनको अपनी ट्रेजेडीज के बारे में बताना चाहता हूँ। राइट, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया हुआ है। तो 9 साल पहले 25 फरवरी 2012 मेरा CS का रिजल्ट आया था। अच्छा, पहले मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि उस टाइम पे है ना मैं बेसिकली आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई CA। मैं CA के फाइनल ईयर में था। साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से मैं है ना कॉलेज में जॉब करता था, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। राइट, तो आई वॉज अ प्रोफेसर एट न्यू LJ कॉमर्स कॉलेज। मेरा CA का फाइनल चल रहा था और आप समझ सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ CAs की एग्जामिनेशन आना। राइट, तो बेसिकली मेरा कोई इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं कोई 2 ग्रुप दे दूंगा। उस टाइम पे ना 4 ग्रुप हुआ करते थे, 2-2 सब्जेक्ट के, मतलब 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन 2 ग्रुप ऐसे थे जो मेरे CA में भी कॉमन थे, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं है ना उन 2 ग्रुप की एग्जाम दे दूंगा, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, कॉलेज में जाना होता है। उसकी नया नया मैं कॉलेज में ज्वाइन हुआ था प्रोफेसर की तरह, तो उसका थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, टीचिंग में टाइम जाता है, साथ साथ CA फाइनल की क्लासेस और सारी चीज़ें तो चलती रहती है। तो आई वॉज नॉट दैट सीरियस अबाउट माई CS एग्जाम। अच्छा, अभी मेरे एक दोस्त ने मेरे को बड़ा फोर्स किया कि भाई तू क्यों ऐसा करता है, दे 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 दे। तो उसने बहुत फोर्स किया ना, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बेसिकली 4 ग्रुप का फॉर्म भर दिया। अभी समझना, हालत ऐसी थी कि एक्चुअली मुझे 2 ग्रुप का थोड़ा बहुत आता था। हाँ जी, और मैंने फॉर्म भर दिया 4 ग्रुप का। मुझे आज भी याद है 26 दिसंबर से मेरी एग्जाम शुरू होने वाली थी। राइट, 26 दिसंबर, 25 को क्रिसमस का छुट्टी होता है और उसके अगले दिन संडे था, मतलब 2 दिन का मेरे को छुट्टी मिला था। उसमें एक दूसरे नंबर का पेपर था, ड्राफ्टिंग। हाँ, मेरे को मैंने उससे 3 दिनों पहले वो ड्राफ्टिंग की सारी चीजें पढ़ी हुई थी, उसके अगले कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। अच्छा, ये 8 सब्जेक्ट में एक पेपर आता था ड्यू डिलीजेंस। मैं ना पहले से लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में मेरा करियर बनाना चाहता था, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू द लॉ पार्ट में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। और ये ड्यू डिलीजेंस का जो पेपर था ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब उसमें मैंने बहुत तैयारी की थी। आगे भी अगर 1 महीने पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू की, तो सबसे ज्यादा मैंने ध्यान, सबसे ज्यादा मेरी प्रिपरेशन और सबसे ज्यादा मेरा जो लगाव था वो भी उस ड्यू डिलीजेंस में था। समझो, तो CS की एग्जाम हुई, 8 बैक टू बैक पेपर। हमारे टाइम पे तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, 8 बैक टू बैक पेपर। और देखो, हम लोग है ना पेपर देते हैं ना, तो हम लोग अपने ख्यालों में होते हैं। तो मेरा ड्राफ्टिंग का जो पेपर था वो ठीक ठाक गया। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस का पेपर था, इतना बढ़िया पेपर गया। आई टेल यू, मैंने उस पेपर में, पेपर के बाजू में लिख दिया था कि मेरा कंफर्म इसमें एग्जाम्शन आएगा, माने कि 60 से अप मार्क आएगा। लेकिन देखो, हम लोग अपनी कहानी प्ले करते हैं, CS और CA इंस्टीट्यूट अपनी कहानी प्ले करते हैं, वो लोग अपनी तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद 25 फरवरी आती है। हाँ, हम लोग बड़ा रिजल्ट का दिन का वेट करते हैं। 25 फरवरी आई वॉज अवेटिंग कि क्या होगा। अच्छा, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैं 2 ग्रुप क्लियर कर लूंगा और जो ड्यू डिलीजेंस वाला है वो वाला मेरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला ना, हम हमारे खेल में होते हैं, इंस्टीट्यूट उसके खेल में होती है। बेसिकली 25 फरवरी को रिजल्ट आता है, मैं अपना रिजल्ट की तरह लॉग इन करता हूं एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड एंड सरप्राइज। राइट, यू विल बी very surprised to understand what happened to my life, and it is one of the tragedy that I like to share with everyone. देखो, पहला ग्रुप 2 सब्जेक्ट का जिसमें मैंने बहुत कम प्रिपरेशन की थी, मैंने क्लियर कर लिया। दूसरा ग्रुप जो मेरे CA के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं था, वो मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा ग्रुप जो मेरे CA के साथ लेना देना था, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। और चौथा ग्रुप जिसमें ड्यू डिलीजेंस आता था, सुनना मेरी बात, चौथा ग्रुप जिसमें ड्यू डिलीजेंस आता था, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें मेरे को लगता था कि एग्जामिनेशन आएगा, आई फेल्ड इन दैट ग्रुप। हाँ, मैं उसमें फेल हुआ। ना सिर्फ मैं वे फेल हुआ, लेकिन मेरे 8 सब्जेक्ट में, ऑल आउट ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट, मेरे सबसे कम मार्क्स है ना ड्यू डिलीजेंस में आए। आई गॉट 36 मार्क्स इन माई ड्यू डिलीजेंस। अभी आप सोचिए कि मेरी उस टाइम पे हालत कैसी होगी। जो CS की एग्जाम है, देखो मेरे को फेल हुआ उसका बुरा नहीं लगा। हाँ, ठीक है ना भाई, मेरी प्रिपरेशन वैसे भी इतनी थी नहीं और मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, वैसे भी मैं 2 ग्रुप के तरह चीज़ें करने वाला था। लेकिन
समझना, मुझे जो आपसे पॉइंट क्लियर करना है कि मैं है ना फेल हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम इससे थी कि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुआ जिसमें मेरी मास्टरी थी, उस सब्जेक्ट में फेल हुआ जिसमें बेसिकली मुझे लगता था कि मैं एग्जामिनेशन भी स्कोर कर पाऊंगा। बट मैंने हार नहीं मानी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। मैंने रीचेकिंग का भरा। आप सब लोग समझ सकते हो, जिस पेपर में आप एग्जामिनेशन स्कोर करना चाहते थे उसमें आपके 36 मार्क आए, आप क्या करोगे, आप पेपर चेकिंग में जाओगे, राइट। और मैं आपको बताऊं, पेपर चेकिंग में जाने के बाद भी मेरे वहां पे मार्क्स नहीं सुधरे। हाँ, मेरे वहां पे मार्क्स नहीं सुधरे। एक आइडियल सिनारियो में हम क्या करते हैं, हम रो सकते हैं, हम इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है, ये ऐसा हो गया, ये इंस्टीट्यूट खराब है। लेकिन मुझे बताओ, ये सब कुछ बोलने से कुछ होता? ये सब कुछ बोलने से कुछ होता? तो मैंने अपना सारा जो एनर्जी है ना वो ब्लेमिंग में ना डाल के, मैंने अपनी सारी चीजें जो है ना वो दूसरी चीजों में ना डाल के इसमें डाली कि मैं अगली बार के अटेम्प्ट में कैसे प्रिपरेशन कर सकूं, मैं अगली बार के अटेम्प्ट की तरह कैसे सही तरीके से आ सकूं। मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट टाइम मैंने वो 2 जो मेरे सब्जेक्ट बाकी थे उसका एग्जाम दिया, उसको क्लियर किया एंड आई बिकम कंपनी सेक्रेटरी। इवन मैं आपको बताऊं कि मैं सीए बना, उसके पहले मैं सीएस बना था, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू कि दिस इज अ वेरी मेमोरेबल डे इन माय लाइफ। 25 फरवरी, दिस इज अ वेरी मेमोरेबल डे इन माय लाइफ वेयर आई क्लियर्ड सीएस एग्जामिनेशन आफ्टर दैट अटेम्प्ट, जहां पे मैंने ये सोचा कि किसी और को ब्लेम करना, रोते रहना, उससे अच्छा ये है कि थोड़ी और मेहनत करते और अगले अटेम्प्ट में एक और बार आके बताते कि व्हाट आई एम। मैं आपको बताऊं, उसके बाद तो मैंने सीए का डिग्री भी लिया और बहुत सारी चीजें आगे की। इवन मैं सीएस इंस्टीट्यूट में ड्यू डिलीजेंस पढ़ाने शुरू किया, राइट। जिस सब्जेक्ट में सीएस इंस्टीट्यूट ने मुझे फेल किया था, उसी सब्जेक्ट में मैं ड्यू डिलीजेंस उन्हीं की इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। एंड एट वन टाइम आई वाज आल्सो अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। So that's my suggestion to you and that's my message to all of you, right? आज के इस दिन के तरह मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको डिफाइन नहीं करता है, राइट। आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो जो एक कागज है ना वो आपकी डेस्टिनी नहीं लिखता है। आप अपनी मर्जी से अपनी डेस्टिनी लिखते हो। आप डिसाइड करते हो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो। So this is all about my story. Thank you. Namaste.